डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज का हमारा टॉपिक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बैक में चलेंगे हम, फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोषों के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, आपने देखा है संसदीय शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका है अपनी लोकतांत्रिक जो वैधता है वो विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसमें राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होते थे और दो प्रकार की कार्यपालिका, जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती थी। फिर आपने देखा था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली के ठीक विपरीत है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका जिस प्रकार का विभाजन है वो नहीं पाया जाता। इसमें हेड ऑफ स्टेट अर्थात राष्ट्रपति हैं, वे ही वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और राज्य का प्रमुख और सरकार का जो प्रमुख है वो दोनों एक ही होते हैं। इसके बाद में आपने देखा कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें स्थायित्व पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत नीतियों में निरंतरता पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन के अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसमें विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। राजनीति का अपराधीकरण नहीं पाया जाता और जो भी न्यायिक निर्णय किए जाते हैं वो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर अब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जो दोष हैं उनका विश्लेषण करते हैं। तो पहला दोष आता है कि उत्तरदायित्व का अभाव। जैसा कि आपने देखा कि संसदीय जो शासन प्रणाली है इसमें कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती थी, क्योंकि कार्यपालिका अपनी जो लोकतांत्रिक वैधता है वो विधायिका के ही माध्यम से प्राप्त करती थी। यानी कार्यपालिका का जो गठन है वो विधायिका में से ही होता था। तो जहाँ संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जो उत्तरदायित्व पाया जाता है, इस प्रकार का जो उत्तरदायित्व है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं पाया जाता, क्योंकि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली या राष्ट्रपति हैं, जो शासन व्यवस्था है इसमें कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जिससे कार्यपालिका जन सरोकार को ध्यान में न रख के व्यवसायिक हितों को महत्व दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। दूसरा जो दोष है वह है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। चूँकि अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच सामंजस्य का अभाव पाया जाता है, इसलिए लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की संभावना है वो बनी रहती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्राय ऐसा नहीं पाया जाता। तीसरा जो है निरंकुशता की संभावना। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है इसमें राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कहने का तात्पर्य इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो गठन है वो विधायिका में से नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करने में स्वतंत्र हैं और चाहे जब उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। कार्यपालिका किसी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जिससे राष्ट्रपति के निरंकुश होने की जो संभावना है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसी प्रकार से चौथा है कि शासन में व्यापकता का अभाव। यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है
इसके जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, जिससे इस व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव है वो देखने को मिलता है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्य होते थे और विधायिका के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता था, जिससे संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन में व्यापकता का पाई जाती थी। लेकिन इस प्रकार की जो व्यापकता है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संसदीय जो अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, विधायक एवं कार्यपालिका के बीच में टकराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है, और तीसरा था कि निरंकुशता की संभावना बनी रहती है, और चौथा था कि शासन में व्यापकता है उसका अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख दोष थे। थैंक यू।